नमस्कार, मैं हूं आशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं खबरों की दुनिया में और खबरों से कराते हैं आपको रूबरू। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। बागेश्वर बाबा अपने तरीके से सुर्खियों में है। नागपुर में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगे, जिसके बाद से बागेश्वर धाम विवाद पर जुबानी जंग छिड़ गई है। शास्त्री का एक और विरोध किया जा रहा है और उनके समर्थन में भी कई सारे लोग उतर गए हैं। हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। इन दिनों सुर्खियों में एक नए बाबा छाए हुए हैं। बागेश्वर धाम के कथावाचक की चारों तरफ चर्चा हो रही है। लोगों की समस्या दूर करने का दावा करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री खुद कई समस्याओं में घिर गए हैं। कुछ बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन होएगा बा लगे वायरल पे वायरल। अरे क्या करना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हम आल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठट सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने तौर तरीकों से सुर्खियों में है। क्या मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम वाले बाबा की जब प्रसिद्धियां बढ़ी तो देश के अलग अलग राज्यों से कथा के लिए बुलावा आने लगा। ऐसी एक कथा में वह नागपुर गए हुए थे। यह कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही वापस लौट गए। इसी दरबार में बाबा की फजीहत हो गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा की शिकायत नागपुर पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। दरबार के आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही धर्म के नाम पर लोगों को लूटा और धोखा दिया जा रहा है। कुछ दिनों तक धीरेन्द्र शास्त्री खामोश रहे, लेकिन जैसे ही बात फैली तो बाबा चर्चा में आ गए और विरोध के सुर भी बुलंद होने लगे। मैं चंदू इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान। जादू टोना विरोधी कानून के तहत बागेश्वर सरकार का भंडाफोड़ करने के लिए आज्ञाराम देवी चौक स्थित गुरुदेव सेवाश्रम में आयोजन किया गया। इसके साथ ही समिति ने 30 लाख की चुनौती भी दे डाली कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें आकर उसके मंच पर दिखाएं। ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा ने आरोपों पर जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना ही कोई गुरु हैं, ना ही हम कोई ईश्वर हैं। तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर दरबार। जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमारी जो दरबार की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ हम डबरू बजा देंगे, ले भाई भाई सांप निकला। हमारे जीवन में प्रार्थना है हनुमान जी से, गुरु जी से। तो हम जो दरबार की प्रक्रिया है वो प्रार्थना करेंगे। अब 300 लोग बैठे हो, 3 लाख लोग बैठे हो। हमने तो विदेशों में भी दरबार लगाया, नागपुर में भी दरबार लगाया, तब कहाँ उड़ गए थे पंछी। विवादों में फंसे बागेश्वर धाम वाले बाबा के अनुयायी और प्रशंसक बड़ी तादाद में हैं। उनके दरबार में एक साथ हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। हैरानी की बात तो यह है कि बेहद कम उम्र में बाबा के दरबार में आशीर्वाद के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों की भी लाइन लगती है।
बागेश्वर धाम के बाबा के जितने भी अभी तक वीडियो सामने आए उनमें वो वैज्ञानिकता से कोसों दूर हैं और उनमें जादू टोना और अंधविश्वास की भरपूर मिलावट है। हालांकि वो खुद को चमत्कारी नहीं मानते, लेकिन उनके दरबार की वीडियो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिल्कुल, तो आपको हम ये दिखा रहे थे रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट देखने से कम तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है कि आखिर क्या क्या हम बताना चाहते हैं, क्या हम चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा की बात कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका भी परिचय आपसे करा दें। स्वामी विष्णु विनोदम महाराज जी हैं, उनका बहुत स्वागत, और एसपी गुप्ता साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आप दोनों लोगों को। सबसे पहले जब हम बात महाराज की कर रहे हैं, बाबा की कर रहे हैं और शास्त्री जी की कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं स्वामी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। स्वामी जी, ये तमाम आपके वेशभूषा तो बहुत अलग है, उनकी वेशभूषा बहुत अलग है, क्या है मसला? ये देखिए, मसला यही है कि धर्म और अध्यात्म दो अलग चीज है, और इसका महत्व तो लोगों को लगता है दोनों एक है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो ये एक वेशभूषा या आप देख रहे होंगे जो भी है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी होती है, अपने अपने कार्य होते हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा हूं कि खैर वेशभूषा जिसको जो पहनना वो पहने, वो तो उनका अपना है, लेकिन जिस तरीके से अचानक एक विवाद जुड़ गया शास्त्री जी के नाम के साथ, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये क्या कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई ये चमत्कार और मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसी सवाल जवाब हो जाए, कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिल जाए जिससे आपकी आस्था एकदम अलग सी हो जाए? क्योंकि आप खुद स्वामी हैं, आपने भी बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, पढ़ाई करी होंगी, या इसके तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो भी तप होता होगा, तपस्या होता होगा, उसको आपने किया होगा। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को और पूरे मसले को आप? देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने अभी पढ़ा, कुछ न्यूज चैनलों ने मेरे को लिया जी। अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तरफ धर्म की बात होती है, एक तरफ अध्यात्म की बात होती है, लगता दोनों एक है, लेकिन जब आप किसी सिद्धि को करते हैं तो वो आध्यात्मिक तौर पे होती है, धार्मिक तौर पे नहीं होती। धार्मिक तौर पे आप पूजा पाठ करते हैं या भागवत करते हैं, तो यहाँ पर अंतर, जैसे कि अध्यात्म क्या, अध्ययन आत्म, जो आत्मा के विषय में बताता है, आत्म कौन है, आत्मा क्या है, तो आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्तित्व उसका है, बेशक। तो वही चीज है कि अध्यात्म को आत्मा से रिलेट किया गया है, और अगर आत्मा कहीं दिख जाए तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया। तो इनके ऊपर अगर प्रभु की कुछ कृपा हुई है, इन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, या ये आगे कुछ बता रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है, ये सब ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, तो मतलब आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये अध्यात्म की तरफ बात हो रही है या जो भी, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, आप खुद एक महाराज हैं, जिस तरीके से हमने जितना समझा है कि आप स्वामी विष्णु विनोदम महाराज आप लिखते हैं अपना नाम, तो कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ तो चीजें की होंगी ना, आपने तपस्या, पढ़ाई क्या की, मतलब इसके लिए शास्त्री बनने के लिए? क्योंकि हमने कल एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है बिहार के, पप्पू यादव, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि शास्त्री कोई कैसे हो सकता है, उसके लिए उनकी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, उनके लिए एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप कितना समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या उपाधि मिलती है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा पप्पू यादव जी ने, शास्त्रीय की एक पूरा शास्त्र की एक ज्ञान और पढ़ाई होती है, उसके बाद उसको शास्त्रीय कहा जाता है। ऐसे कोई शास्त्रीय अपने आप को नहीं लिख सकता। इसी प्रकार कोई महंत होता है, ठीक है, कोई संत होता है, कोई योगी होता है, ये सब चरम सीमाएं हैं। कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, हो सकता है जो ये काम कर रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता ये कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कर्ण पिशाची सिद्ध कर लेते हैं, जिसमें आप भूत और वर्तमान देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी सिद्धियां हैं, अगर वो करके बैठे हैं और कहीं समाज का कल्याण कर रहे हैं तो इसमें विपत्ति क्या है? ठीक बात है, इसमें क्या दिक्कत है?
लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों के जवाब भी तो होंगे। जिस तरह के सवाल उनके ऊपर खड़े हो गए, जिस तरीके से मानव सेवा संस्थान के लोगों ने इनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि ये अगर ये सच में कुछ हैं तो ये सिद्ध करके दिखाएं, ये बताएं, तो वहां से ये निकल लिए, उसके बाद ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने कोई चीज कर रखी है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई सिद्धि करी है, आपने कोई पढ़ाई करी है, आपने कुछ ऐसे अपने आप को दिखाया है, बताया है, तो आपको ये भी तो किसी चीज से, सवालों से तो भागना नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता कि सवालों से भागने की जरूरत नहीं है? मैंने तो सुना उन्होंने उनको चैलेंज भी दिया कि आकर के मिले मुझसे। इसमें क्या है, व्यक्ति मिलना चाह रहा है, आप आइए मिलिए उनसे। मानव सेवा संस्थान वालों को मिलना चाहिए उनसे जाकर के। ऐसा थोड़ी ना धीरेन्द्र शास्त्री उनके पास जाकर के मिलेंगे, जिसकी जरूरत है वो आकर के मिले। लेकिन इनके ऊपर तो अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप, जो एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, उसके लिए आपने केंद्र सरकार ने, राज्य की सरकारों ने अलग अलग एक नियम बना रखा है, कानून बना रखा है। अब उस दूसरी तरफ ये दिखाई देता है, जिस तरह से विजुअली हम लोगों ने किसी पर सवाल नहीं किया, जो हमारे पास विजुअल आए, जो हमारे पास खबरें आई, हमने उस खबरों को एक माध्यम के तहत हमने आगे बढ़ा दिया। तो आपको नहीं लगता ये चीज? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन में पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको एक्टिवेट किया जाता है। जी, एक्टिवेशन की बात आ रही है, आपने कुछ कहा है तो मैं सीधे, हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जो बहुत अहम है, एसपी गुप्ता साहब हैं, जो जादूगर हैं, मैजिशियन हैं। आज की डेट में कहा यह जाता है कि जादू हो जाएगा सब कुछ। तो क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कल से आपको भी लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार आपसे तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और कंपेयर किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? सर देखिए, आस्था और विश्वास, ये दो चीजें बनी हैं। जब हम धर्म को लेकर चलते हैं और धर्म का हम प्रचार करते हैं, वो आस्था के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर हम उस आस्था के साथ कोई चमत्कार करना शुरू कर दें और उन चमत्कारों को जनरल लोग से, जैसे हम लोग कोई चमत्कार दिखाते हैं, हम लोग तो मनोरंजन का माध्यम लेते हैं, हम लोग उसमें कोई धर्म का माध्यम नहीं लेते। तो जब उसमें ये और कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, बेशक इनके पास या किसी और मतलब कथावाचक के पास या किसी और संस्था के पास जब ये पब्लिक पहुंचती है, तो ये पब्लिक का भी कुछ एक ऐसा दायरा होता है कि वो किस स्केल की पब्लिक है। बहुत हाई फाई तो नहीं है, मीडियम साइज के लोग जो कंटिन्यू जाने वाले हैं, हम उनको कितना भी रोकने का प्रयास करें कि भाई विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। बेशक, लेकिन फिर भी आप कितना भी रोकेंगे, वो वहां पहुंचेंगे, किसी भी स्तर से पहुंचेंगे। हमें केवल उनके विश्वास को कायम रखना है, उनका अंधविश्वास दूर करना है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार ये सवाल हैं, और क्योंकि आपसे भी एक ही तरह के सवाल जरूर पूछे जा रहे होंगे, मैं उसमें कहीं इस बात से कहीं खारिज नहीं करूंगा कि आपसे एक तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, मैं भी उसी तरीके के सवाल को अपने तमाम दर्शकों तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि आखिर ये पूरा मसला क्या, क्योंकि आपने सही कहा कि विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक लकीर का फर्क है। आप अगर किसी को विश्वास कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर अंधविश्वासी हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक मैजिशियन होने के नाते क्या कितनी बड़ी चीज होती है जब आपसे कोई मिलता है और कहता है कि हमारे बारे में कुछ बता दीजिए, और वो आपको पहली बार मिल रहा होता है, तो आप क्या करते हैं उसको? देखिए, हम लोगों के पास, हम तो ओपनली बतलाते हैं, लेकिन उसका सीक्रेट नहीं देते, क्योंकि ये हजारों मैजिशियनों के एक उसका सवाल है, व्यापार का सवाल है, उनके दिखाने का, जो उन्हें जो उनके खर्चे पानी का सवाल है, वो चलता है। हम उसको, लेकिन ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग करते हैं, हम लोग जो लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं। लेकिन बाबा जी या अन्य बाबा जी, मैं किसी धर्म गुरु के विषय में नहीं कहना चाहता, बेशक, बिल्कुल। मैं किसी भी समुदाय के विषय में नहीं कहना चाहता। मेरा केवल उद्देश्य यह है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, हम अपने धर्म पर विश्वास करें, लेकिन जनता विश्वास करे, लेकिन किसी चीज पर अंधविश्वास ना करे। बेशक। और अंधविश्वास कब होता है? अंधविश्वास कब होता है? जी, जब हम कोई चमत्कार दिखा दें, किसी भी तरीके का कोई चमत्कार हो। भाई, एक लाल फूल है, लाल हिलाते हिलाते वो हरा हो गया, बाबा ने कह दिया तुम्हारी सारी चीजें इसमें आ गई, जाओ तुम्हारी सबकी छुट्टी हो गई, पब्लिक भोली भाली है।
तब तो आप तो पब्लिक भूली भाली। फिर अगर ऐसा हुआ तब तो गुप्ता साहब आप तो फिर बहुत बड़े फिर महाराज हो जाएंगे, तो आप क्यों नहीं महाराज बन गए? मतलब नहीं, जब एक बात हो रही है, मैं बिल्कुल, माफी चाहूंगा ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि उत्सुकता है। ये ऐसा अगर मसला नहीं होता तो ये सवाल भी नहीं होते, इस तरह के अगर सब्जेक्ट पे डिस्कस नहीं कर रहे होते तो इस तरह के सवाल भी नहीं आते। और साथ में हमारे साथ खुद ही आप ही के हमारे चैनल पे ऑलरेडी स्वामी विष्णु विनोदम महाराज भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है, तो चमत्कार तो आप भी दिखाते हैं, तो उसको क्यों नहीं नमस्कार किया जाता है उस तरीके से जैसे बाबा लोगों को नमस्कार किया जाता है? बिल्कुल, हम लोग जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, हम लोग जो प्रोग्राम दिखाते हैं, उसमें हम पहले ही सजेस्ट करते हैं कि देखिए ये 10 हाथों का चमत्कार और विज्ञान का चमत्कार, उंगलियों का चमत्कार और दिमाग की कला है। इसके अंदर विज्ञान है, इसके अंदर कोई ऐसी भूत प्रेत तंत्र मंत्र आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं। हम केवल आपका मनोरंजन ये कर रहे हैं, और मनोरंजन ही केवल मनोरंजन है, इसके अलावा इसके अंदर मनोरंजन। बहुत बड़ी बात आपने कही है गुप्ता जी, मैं जवाब ले लेता हूं महाराज जी से। स्वामी जी, मनोरंजन एक बड़ी बात उन्होंने बोली है, मनोरंजन का साधन है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी आप भी कह रहे थे, तो मैं इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये सवाल हमारी तरफ से ना आए, बल्कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्टीज है इस मामले के, आप भी खुद ही कहते थे कि जो एक्सपर्टीज हो वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। तो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि मनोरंजन का साधन है। देखिए, कुछ लोग मनोरंजन भी करते हैं, ऐसा नहीं है, जादूगरी भी चलती है, लेकिन ये एक अपनी जगह है, एक स्टेट होती है इसकी, लेकिन इसके ऊपर की भी स्टेट है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और उसके विषय भी हैं, चीजों को देखा भी जा सकता है। वो जादूगरी नहीं है, वो एक साधना है, तप है। अब इन्होंने जादूगरी की है या तप किया है, ये विषय तो देखिए सरकार का है, आप लोगों का है, लेकिन जाहिर सी बात है जादूगरी भी होती है और साधना भी होती है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, टेलीकाइनेसिस होती है, साइकोकाइनेसिस होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पाइनल ग्लैंड होता है, तीसरी आंख होती है, सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता? अब ये बताइए इनमें से क्या पढ़ा हुआ है इन्होंने? एक बात बता दीजिए, मतलब उनकी पढ़ाई की तो बात अलग है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूं कि जो हमने विजुअल भी दिखा रहे हैं, हम लगातार ये बता रहे हैं कि एक ऐसा विजुअल आया जो सच में जो हम लोग के लिए सवाल खड़ा करने वाला था कि हम भी सवाल पूछें, और खासतौर पर मैं चाह रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री भी जुड़े, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अभी जुड़ नहीं रहे हैं। लगातार उनसे हमारी टीम कोशिश कर रही है जुड़ने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि वो जुड़ भी जाएं, आप लोग के साथ तमाम तरह के सवालों के जवाब वो खुद दे पाएं। एक विजुअल आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार लोगों की भीड़ है, उसमें कुछ लोग परेशान दिखते हैं, उसमें कुछ लोग वो स्टेज पे आना चाहते हैं, बेचैन दिखते हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो एक पानी उस पर ऐसे डालते हैं या फिर ऐसे कुछ करते हैं और फिर वो लोग शांत हो जाते हैं। तो वो क्या है, मतलब अगर हम जानना चाहें तो, क्योंकि आप खुद भी महाराज हैं, आप स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आप भी उसको थोड़ा बताने की कोशिश करें प्लीज। देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्म का तो प्रचार होता है, बिल्कुल लेकिन होता है, अध्यात्म का कभी प्रचार नहीं किया जाता। अध्यात्म अपने आप जिसके नसीब में होता है उसके पास स्वतः चल के आता है, ठीक है, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ऐसा ठीक है, इन्होंने धर्म और अध्यात्म का एक मिक्सचर, क्योंकि मल्टीटास्किंग में लोग चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं वो सारी चीजों को। बिल्कुल। तो मैं अभी गुप्ता जी से ये सवाल का जवाब ले लेता हूं। गुप्ता जी, महाराज जी कह रहे हैं, स्वामी जी जो हैं वो साफ तौर पे विनोदा महाराज कह रहे हैं कि भाई मल्टीटास्किंग के चक्कर में हो गए, इसलिए लग रहा है उनके साथ ये विवाद जुड़ गया। आप कैसे देखते हैं इसको? ये मल्टीटास्कर होना क्या होता है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी गुप्ता जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, एसपी गुप्ता जी से पूछ रहा हूं। देखिए मैं बतलाता हूं, मल्टीटास्किंग का मतलब है अपने आप में, देखिए विश्वास और अंधविश्वास को मैं लेके चला, आस्था को मैं लेके चला। हम किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो हमारी एक आस्था होती है जी, भगवान के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं जी, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी आस्था है। और उस आस्था के अंतर्गत हमें सुकून भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम वहां विश्वास के साथ पहुंचे, और विश्वास के साथ पहुंचे, विश्वास के साथ यदि हम किसी व्यक्ति से विश्वास के साथ हम किसी डॉक्टर से भी मिलते हैं जी, और कितना भी बड़ा मर्ज हो, और डॉक्टर अगर विश्वास के साथ ये कहते हैं नहीं आप चिंता मत करो, ये सब बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो मरीज 40% तो वही सही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विश्वास की बतलाता है।
लेकिन आप ये देखिए, आप पौराणिक समय से देखिए, किसी भी समय से, जिस समय प्रभु श्री राम, मैंने एक कहानी सुनाई भी थी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब युद्ध कर रहे थे, लक्ष्मण वो लगा था, तीर लगा था, मूर्छा उन्हें आ गई थी जब लक्ष्मण जी गिर गए थे, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं ही कहा था और सुशांत वैद्य को लेके आओ। यानी कि जब डॉक्टर का काम है वह डॉक्टर ही कर पाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब यही बात मैं पूछ लेता हूं स्वामी जी से। विनोदम जी, अब आप ये कहते हैं, अब मतलब हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हल हो पाए, तमाम दर्शकों तक कम से कम जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है उनका भ्रम क्लियर हो सके। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जो आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जिस चीज का जो एक्सपर्टीज है उसको ही वो चीज करना चाहिए। और आपने भी ये बात कही कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में धीरेन्द्र जी शास्त्री हो गए और फिर वो महाराज भी हो गए, फिर वो स्वामी भी हो गए, फिर वो बाबा भी हो गए। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाया जो कुछ भी है, लेकिन इसमें जैसे हमारे धर्म के लिए शंकराचार्यों को प्रचार के लिए रखा, ठीक है, तो उनका धर्म का काम है, धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि अध्यात्म का कभी प्रचार नहीं हुआ। लेकिन दोनों अलग है, अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है, विद्या अलग है, शिक्षा अलग है, ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। ये डिफरेंस जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा तब तक इसी प्रकार के विवाद होते रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि धर्म के ऊपर चर्चा हो रही है और इस चर्चा को बहुत ब्रॉड करना चाहिए, क्योंकि समाज में, विश्व में ये चीज पता चलनी चाहिए कि जिस चीज को हम एक समझते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस है। और एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म में है, ये हर धर्म में इस तरह के लोग हैं, ये हर धर्म में इस तरह के लोग हैं और इस तरह के लोगों ने लोगों को ठगने का काम किया है। देखिए, मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों ने बताया, जो समझाया, जो समझाने की कोशिश की, उससे ये साफ होता है कि जिसका जो काम है उसको ही वो करना चाहिए। अगर आप भी साफ तौर पे, आप भी महाराज हैं, आप भी स्वामी हैं, आप भी आपने भी तमाम तरह की पढ़ाइयां करी होंगी, आपने भी कहीं ना कहीं सिद्धि किया होगा और आपका जो काम है आप वही करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो है मैं वही करता हूं। मैं फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देता, ना ही मेरे भीड़ से भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं कोई भीड़ इकट्ठी करता हूं। तो आप मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, अब वो शास्त्री है कि नहीं है ये तो खैर वो बताएंगे, जिस तरह से उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें की जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी, जो गुप्ता साहब भी बोल रहे हैं। आप क्या मानते हैं? एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। मैं आपसे बहुत छोटी सी बात कहूंगा, बेशक, कि अगर किसी को ठीक करना है, किसी का भला करना है और किसी पे कृपा करनी है तो उसके लिए प्रचार की जरूरत नहीं है। बेशक, कभी भी प्रचार करने वाला किसी को ठीक नहीं कर सकता और ठीक करने वाला कभी प्रचार नहीं करेगा। उसे क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इसमें एक उनका उद्देश्य रहा है। अब उनका क्या उद्देश्य है ये तो आप लोग जाने, सरकार जाने, लेकिन नहीं, आप भी थीन लाइन बना रहे हैं, आप भी विश्वास और अंधविश्वास के बीच थीन लाइन बना रहे हैं। आप भी बोलना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ शब्दों की मर्यादा और कुछ अपनी भावनाओं पे काबू करते हुए आपके चेहरे पे मैं पढ़ सकता हूं। गुप्ता साहब, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहता हूं मैं इस पूरे डिबेट। जी गुप्ता साहब, आप बताएं कि जो अभी विष्णु विनोदम जी ने कहा उसको आप कैसे देखते हैं आप, और क्या मानते हैं आप कि विश्वास और अंधविश्वास की जो ये छोटी सी थीन लाइन है उसको लोगों को समझना होगा। और धीरेन्द्र जी अगर शास्त्री हैं, स्वामी हैं, बाबा हैं, तो उनका जो काम है, स्पेसिफिक उनकी जो काम है उनको वो करना चाहिए, न कि दूसरे को काम को भी वो खुद ही करना शुरू कर दें। देखिए, आदरणीय धीरेन्द्र स्वामी जी हो गए या हमारे स्वामी विष्णु जी सामने हमारे विराजमान है। अगर हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो व्यास गद्दी पर बैठकर हम धर्म की बात कर सकते हैं, हम ज्ञान दे सकते हैं, हम उनके सवालों का जवाब और उनका प्रश्न उत्तर कर सकते हैं जी। यदि वहां बैठकर किसी व्यक्ति से ये कहें, अच्छा तुम यहाँ आओ, तुम्हारा नाम सुनील है ना, तो इससे क्या होता है? इससे धर्म से कोई इसका लेना देना नहीं। ये एक विश्वास के साथ बहुत अपने ऊपर
अंधविश्वास जमाने का बिल्कुल, तरीका नहीं। बिल्कुल। भाई प्रभु श्री राम हमारे आराध्य थे, बिल्कुल। प्रभु श्री राम ने ये करा, हमारी महाभारत थी, बिल्कुल। कृष्ण ये थे, कृष्ण के विषय में, प्रभु के विषय में हनुमान जी की देखिए बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है। मैं विरोधी कुछ नहीं हूं, बिल्कुल। मैं उनका नतमस्तक महाराज जी करता हूं, मैं स्वामी माफी जी को चाहूंगा, इतना थोड़ा बड़ा वक्त काम की करना कमी है गुप्ता जी, वक्त की कमी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बड़ी सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं। बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए। साफ तौर पे दोनों लोगों ने कहा कि धर्म के प्रचार के लिए वो लोग बने हुए हैं जो धर्म के प्रचार के लिए आगे आते हैं। उन्होंने तप किया होता है, उन्होंने एक अध्यात्म किया होता है, तमाम बातें करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, इसलिए उनको अपना काम करना आता है। किसी भी आदमी को मल्टीटास्कर होने से पहले उसको ये जानना भी जरूरी है कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। साफ तौर पे ये सवाल के साथ हम यहीं आप तमाम दर्शकों को छोड़े जाते हैं कि क्या वाकई आचार्य जो हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री लिखते हैं, वो क्या वाकई वो शास्त्री हैं या नहीं है, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन हम उस पर यही बस कहेंगे कि तमाम दर्शक अपने खुद के विवेक का भी इस्तेमाल करें। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं।